तो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए हम लोग एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी मैंने वीडियो बनाते समय देखा कि विशाल भाई का कमेंट आया था कि आप डेली वर्ल्ड ऑफ इंडियन गॉड या फिर नॉवल के चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं डालते। तो भाई आप खुद देख सकते हैं हमारे चैनल की हालत। 150 सब्सक्राइबर हो चुके हैं लेकिन व्यूज़ भी उतने नहीं आते, न कमेंट आते हैं। अब लोग मतलब ऐसा है कि देख रहे हैं या फिर नहीं देख रहे, मुझे भी नहीं पता। पता ही नहीं चलता यार। कमेंट करेंगे तब पता चलेगा कि क्या गलती हो रही है जिसे हम लोग सुधार सकते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग एपिसोड को स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड पियरलेस मार्शल गॉड के। और हो सके तो मैं सुबह कल वर्ल्ड डिफेंड डॉन गॉड के एपिसोड डाल दूंगा, ठीक है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एकेडमी के अंदर चलते हुए लिन फेंग कुछ नोटिस करता है। फ्रेंडली थे जबकि कुछ लड़कियां फ्रेंडली लग रही थी और कुछ फ्रेंडली नहीं थे, यानी कुछ लोग मतलब डबल पर्सनल मतलब सीरियस थे, कुछ लोग हंसी मजाक कर रहे थे। जैसे कि लिन फेंग एक लड़की से मिला जिसके फेस पर एक चमकदार स्माइल थी जो इनोसेंस से भरी हुई थी। दूसरी लड़की इविल इंटेंशन से भरी हुई थी। मिला तो उसने एक और यंग मैन की तरफ देखा जो बॉडी शार्प और कोल्ड की से रिलीज हो रही थी उसकी बॉडी। ये कोई ओवरवेलमिंग डेविल की जैसी लग रहे थे। तुमने कुछ नोटिस किया? वेन आउजे ने हल्की स्माइल के साथ पूछा। उसने भी नोटिस कर लिया था कि लिन फेंग उन्हें इधर उधर अजीब तरीकों से देख रहा था। वो स्पेशली स्ट्रेंज लग रहा था जब वो अलग अलग लोगों को घूर रहा था। उनकी जो कि रिलीज हो रही थी वो काफी स्ट्रेंज थी। लिन फेंग जवाब देता है। तभी दुआन फेंगरजिन यू ने भी इस बात पे एग्री कर दिया। तुम सही हो, ये इसलिए है क्योंकि वो लोग बहुत वीक हैं, इसलिए उनकी की अनस्टेबल है, यानी कि स्ट्रेंज लग रही है, इस वजह से ना लड़के ने जवाब दिया। उसके तुरंत बाद उसने अपना पतला सफेद और वुमेनली हाथ उठाया और दूर के कुछ पैलेसेस की तरफ इशारा कर दिया और फिर बोला, सेलेस्टियल एकेडमी में 3 कैटेगरीज होती हैं। हर एकेडमी में अपनी ट्रेनिंग पाथ होता है। ये एक चॉइस है जो तुमने मतलब तुम्हें एकेडमी ज्वाइन करने से पहले लेनी पड़ती है। तुम किस टाइप के कल्टिवेटर बनना चाहते हो उसके हिसाब से तुम्हें ट्रेनिंग मिलेगी, या फिर तुम्हें जगह दिखाऊंगा मैं। 3 टाइप्स के लोग होते हैं। लिन फेंग ने सोचा, वो कंफ्यूज हो गया था। फिर उसने पूछा, ये 3 टाइप्स कौन से होते हैं? पहले बताया जाता है कि पहले वो लोग जो बैटल में फाइट कर सकते हैं, ट्रूप्स कमांडर करते हैं। वो कल्टिवेटर जो कि मतलब कमांडर था, ठीक है। पहला कमांडर की तरह था, यानी वॉरियर समझ लो, ठीक है। दूसरा कल्टिवेटर थे लीडर के लिए, यानी जो पॉलिटिक्स सिखाते थे, जैसे होता है ना आर्ट्स बायो वैसे ही। और तीसरी कैटेगरी थी असैसिन्स की। तीसरी कैटेगरी मतलब बताया जाता है कि वो असैसिन्स की होती है। इस एकेडमी को किसने बनाया? लिन फेंग ने सोचा, ये लोग मिलिट्री कमांडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स और असैसिन्स को ट्रेन करते हैं। ये 3 कैटेगरीज मिलकर एक पूरे कंट्री को कंट्रोल कर सकती थी। इतनी बड़ी एम्बिशन किसकी हो सकती थी? ये मिस्ट्री थी। क्या ये एम्परर हो सकता था? लिन फेंग ने सोचा, लेकिन तुरंत उसने इस थॉट को रिजेक्ट कर दिया था। उसकी अगर एम्परर ने एकेडमी बनाई होती तो वो डुआन तियानलांग को होली कोर्टयार्ड ऑफ जूयू बनाने देता ही नहीं। और अगर एम्परर ही इसका क्रिएटर है तो वो उतनी डेंजरस जगह क्यों बनाता वो, ठीक है। एकेडमी का प्रिंसिपल कौन था? लिन फेंग ने वेन आउजी से पूछा। वेन आउजी थोड़ा सरप्राइज हो गया। उसकी ब्यूटीफुल आइज लिन फेंग पर टिक चुकी थी और वो बोलता है, बहुत लोग ये जानते हैं लेकिन लगता है एकेडमी में सिर्फ वॉइस प्रिंसिपल ही हैं। तुमने कभी या फिर हमने कभी प्रिंसिपल को अपनी आंखों से नहीं देखा। सिर्फ एक बात पक्की है कि प्रिंसिपल इंपीरियल क्लैन का मेंबर होना चाहिए था। उसका स्टेटस बहुत ही हाई लेवल का रहा, ये तुम्हें क्लियरली समझ लेना चाहिए। लिन फेंग हल्का सा सर हिला देता है। अगर ये एकेडमी इंपीरियल क्लैन के किसी मेंबर की थी तो ये लोग को जो ट्रेनिंग कर रहे थे उनके लिए कंट्री को सर्व करेंगे बाद में आगे चल के। इसी वजह से एकेडमी डिस्क्रीट रहना पसंद करती थी और उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती थी जिनके पास रिकमेंडेशन लेटर नहीं था। यहाँ बहुत स्टूडेंट्स बैकग्राउंड से आते थे, बहुत पावरफुल। वो खुशी से एकेडमी ज्वाइन करते थे और दूसरे स्टूडेंट्स को जाना चाहते थे कि उनके पास पता है ये बहुत अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट हो सकता था। इसलिए मैं गारंटी देता हूँ कि ये लोग वहाँ ज्वाइन करने का कोई रिग्रेट नहीं करेंगे। वेन आउजी ने सर हिलाकर कहा। ओ, वैसे तुमने अपना नाम नहीं बताया? वेन आउजी ने पूछा। लिन फेंग ने जवाब दिया। लिन फेंग था। लिन फेंग लिन फेंग अच्छा नाम है, वेन आउजी ने कहा। फिर आगे कहने लगा, मैं तुम्हें 3 कैटेगरीज के बारे में बता चुका हूँ। यहाँ ज़्यादातर स्टूडेंट्स वेल्दी और नोबल फैमिली से आते थे, इसलिए उनमें से अधिकतर दूसरी कैटेगरी चूज कर सकते थे या फिर चूज करना चाहते थे क्योंकि वो अपने पेरेंट्स जैसा बनना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो वापस अपने फैमिली के पास जाए तो उनके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाए। बहुत सारे ऑर्डिनरी लोग भी ये स्किल सीखने की कोशिश करते थे, लेकिन जब वो ऐसे पोजीशन लेना चाहते थे
तो उनके काफ़ी डिफिकल्ट फेस करनी पड़ती थी, क्योंकि वो लोग बचपन से उस एनवायरनमेंट में नहीं पड़े बड़े थे। जी हैं, कई मतलब गर्म खून वाले लोगों ने, चाहे नोबल के हो या उसके। तभी लिन फेंग एक सवाल करता है, वो लोग आखिरकार किसके लिए लॉयल होंगे? वेन आउजी थोड़ा वुमेन्स की तरह बोलने लगा, मुझे ऐसे मत देखो, मतलब वही है थोड़े नखरे वाली टोन में, ठीक है। लिन फेंग कहता है, मैं तुम्हें वहां ले जाना चाहता हूँ जहां तुम्हें जाना चाहिए, और तुमने अभी तक नहीं बताया कि तुम किस कैटेगरी से हो? लिन फेंग ने पूछा। वेन आउजी नोबल फैमिली से लगता था, लेकिन वो एरोगेंट नहीं था, ना वो ज्यादा ब्रेव या हॉट ब्लडेड लग रहा था। गेस करो, आवाज आई, तीसरी वाली। लिन फेंग ने बिना हेजिटेशन के जवाब दे दिया, जिससे वेन आउजी थोड़ा सरप्राइज हो गया था। उसने बिल्कुल हल्की सी स्माइल दी, लेकिन कुछ नहीं बोला। दुआन फेंग कहता है, तुम? लिन फेंग ने पूछा। वो भूला नहीं था कि वो यहाँ दुआन फेंग की वजह से आया था। मैं? दुआन फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे तरह पहली कैटेगरी चूज करूंगा। ग्रेट, चलो साथ चलते हैं, लिन फेंग ने स्माइल के साथ कहा। थोड़ी देर बाद वो एक बड़े स्क्वायर पर पहुंच चुके थे। बहुत सारे लोग वहां बैठकर प्रैक्टिस कर रहे थे, और कुछ जगह से कुकिंग की आवाज़ भी आ रही थी। अगर तुम पहली कैटेगरी ज्वाइन करना चाहते हो तो पहले तुम्हें ये टेस्ट पास करना होगा, वेन आउजी ने कहा। लिन फेंग ने पूछा, अगर पहली कैटेगरी में टेस्ट है तो बाकी दो में भी है क्या? दूसरी कैटेगरी में कोई टेस्ट नहीं था। तीसरी कैटेगरी का टेस्ट सबसे डिफिकल्ट माना जाता था, वेन आउजी ने स्माइल के साथ कहा। लिन फेंग हैरान हो चुका था। लोग तीसरी कैटेगरी में इंटरेस्टेड नहीं थे, फिर भी उसका एग्जाम सबसे टफ माना जाता था। ये काफ़ी पजलिंग बात थी, और पहली बार कैटेगरी जिसमें सबसे ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड थे वो मतलब इजिएस्ट थी, सेकंड वाली, ठीक है, यानी कि पॉलिटिक्स वाली। स्क्वायर पर नए स्टूडेंट्स के साथ कुछ पुराने स्टूडेंट्स भी थे। कुछ लोगों ने वेन आउजी को देखकर स्माइल दी। लिन फेंग ने नोटिस किया कि बहुत सारे लोग जो वेन आउजी को देख रहे थे वो उसे अवॉइड कर रहे थे, जैसे वो उससे बहुत ज़्यादा डरते हों। लिन फेंग को यह बात बहुत स्ट्रेंज लग रही थी। लिन फेंग उन्हें देखकर कहता है, लगता है वो तुमसे डरते हैं, वेन आउजी से कहा। लिन फेंग ने। हैरानी की बात यह थी कि एक लड़का जो लड़की जैसा खूबसूरत था वो दूसरे लोगों को इतना डरा रहा था कि वो उससे अवॉइड कर रहे थे। शायद वो बस मुझे रिस्पेक्ट और एडमायरेशन से देखते हैं, वेन आउजी ने कहा। उस मोमेंट पर लिन फेंग और बाकी लोगों ने नोटिस किया कि अचानक उनके आसपास लोग कम हो गए थे। रीजन क्लियरली था, वेन आउजी ही था। एग्जाम इतना हार्ड नहीं था, तुम्हारे लिए पास करना कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पहली कैटेगरी सबसे ज़्यादा लोग चूज करते थे, इसलिए यहाँ के स्टूडेंट्स सबसे स्ट्रांग होते थे। हर साल रजिस्ट्रेशन और टेस्ट वीक के दौरान हम ओल्डर स्टूडेंट्स को भी पार्टिसिपेट करने देते हैं, ताकि हम देख सकें कि उन्होंने कितनी प्रोग्रेस की है, वेन आउजी ने धीरे से लिन फेंग से कहा। भीड़ को देखते हुए जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। क्या टेस्ट म्यूजिक सुनना है? लिन फेंग ने कहा, एक बूढ़े आदमी की सिलहाउट को देखते हुए, जो जिथर पर अपने हाथ रख रहा था। वो अपनी आंखें हल्का सा बंद करके बैठा हुआ था। बिल्कुल सही, वेन आउजी ने कहा। क्या टेस्ट सिर्फ गाना सुनना है? दुआन फेंग भी शौक हो गए। गाना सुनना, यह कैसा टेस्ट? सिर्फ मिंग किंग बिल्कुल इंडिफरेंट थी, जैसे इस पूरी सिचुएशन से उसका कोई लेना देना ही ना था। तुम लोग जल्दी समझ जाओगे, वेन आउजी ने कहा, जब उसने नोटिस किया कि लिन फेंग जिन और दुआन फेंग काफी स्ट्रेंज एक्सप्रेशन के साथ गहरी बात सोच रहे थे। थोड़ी ही देर में स्क्वायर पर लोगों की संख्या हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी, कम से कम 100 हो चुके थे। कुछ लोग जब उन्होंने लिन फेंग और वेन आउजी को देखा तो काफी अजीब और हैरान नजरों से सामने आए। ये वही लिन फेंग है जो पहले वाले इंसिडेंट में था। लगता है इसने भी हमारी तरह पहली कैटेगरी चूज कर ली है। लोगों में बातें चल रही थी, हे ये काफी स्ट्रांग है और इसकी नेचुरल एबिलिटीज भी सॉलिड है। ये नोबल और वेल्दी स्टूडेंट्स को भी हरा सकता है, लेकिन ये टेस्ट पास कर पाएगा? सभी का यही सवाल था। प्रॉब्लम होनी चाहिए थी। तुमने देखा था कैसे इसने बाइजे और जुओ क्यू को इजिली डिफीट कर दिया था, और तुमने ये भी देखा था कि इसने बिना हेजिटेशन के टीचर के सामने करेज और डिटर्मिनेशन से बात की थी। सभी लोग यही बातें कर रहे थे। सब लोग, चाहे ऑर्डिनरी हो या वेल्दी नोबल डिसाइपल्स, सबने लिन फेंग की स्ट्रेंथ और ब्रेवरी देखी थी। इसलिए चाहे वो हर बात से एग्री ना करते हो, फिर भी वो उसे एडमायर करते थे और उसे हाई एस्टीम में रखने लगे थे। उसके पास एक अच्छे कमांडर बनने की पूरी क्वालिफिकेशंस थी। उस मोमेंट पर जो लोग सीधे बैठकर प्रैक्टिस कर रहे थे उन्होंने अपनी आंखें खोल ली थी। सबको देखा वो बिल्कुल काम और सेरिन लग रहे थे।
ठीक है, टेस्ट शुरू करते हैं। जो फेल हो जाएंगे ये स्टार्ट मिस कर दें, वो कल दोबारा ट्राई कर सकते हैं। जैसा पकड़े हुए बूढ़े आदमी ने कहा। वो बैठा हुआ था और उसके साथ आसपास 2-4 स्टूडेंट्स भी बैठे हुए थे। भीड़ से हल्का सा सर हिला दिया सभी लोगों ने। वहाँ नए स्टूडेंट्स भी थे और पुराने स्टूडेंट भी। सबको रूल पता था, इसलिए सब तुरंत क्रॉस लेग बैठ चुके थे। ठीक है, प्रोपरली बैठो और जिथर की ट्यून सुनो, वेन आउजी ने स्माइल के साथ लिन फेंग और बाकी लोगों से कहा था। ठीक है, बैठते हैं, लिन फेंग ने कहा। तुरंत बाद वो लोग क्रॉस लेग्ड बैठ गए थे। ठीक है, शुरू करते हैं, बूढ़े आदमी ने कहा। और जिथर अपनी उंगलियों पर जिथर की लाइंस पर अपनी उंगलियां फिराना शुरू कर दी। ठीक है, जिथर से निकलने वाली हर एक नोट हारमोनियस और मेलोडियस लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे एटमॉस्फेयर रुक गया हो और कुछ ही पल बाद सिर्फ जिथर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पूरा माहौल शांत हो चुका था। धीरे धीरे ज़्यादा लोग अपनी आंखें बंद करने लगे और म्यूजिक एंजॉय करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो जो हवा ले रहे हैं वो बिल्कुल फ्रेश है और उसमें एंडलेस खुशी भरी हुई है। लिन फेंग भी लगभग अपनी आंखें बंद करने ही वाला था, लेकिन हर बार जब वो नींद आने लगती थी उसे वो स्ट्रगल करता हुआ और खुद को कंट्रोल कर रहा था। हिप्नोटाइज्ड, लिन फेंग ने अचानक समझ लिया इस टीम का गोल लोगों को हिप्नोटाइज करना था। कितनी पावरफुल स्किल है ये, जरूर कोई मिस्टीरियस टेक्निक होगी, लिन फेंग ने सोचा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। वो धीरे धीरे सो रहा था, चाहे वो रेजिस्ट कर ले फिर भी देखना चाहता था कि ये स्किल कितनी पावरफुल है, इसलिए वो उसने रेजिस्टेंस को छोड़ दिया था। अचानक उसने लगा कि वो दुनिया में अकेला ही है। शायद स्किल बहुत पावरफुल थी या फिर लिन फेंग ने खुद ही बिना हिप्नोसिस के इफेक्ट को के सो गया था। उसके आसपास अचानक बहुत सारे कैवलरी आ चुके थे जो लंबे डेंजरस डैगर पकड़े हुए थे। उनसे एक बहुत ही पावरफुल किलिंग इंटेंट निकल रहे थे और क्लियरली वो लोग उसे मारना चाहते थे। ब्लड हर जगह उड़ रहा था। उस मोमेंट पर ब्लड उसके चारों तरफ फैला हुआ था। उसके फेस और बॉडी पर भी ब्लड गिरने लगे थे। हर जगह से ब्लड ही ब्लड दिख रहा था। अचानक एक कटा हुआ सर बिना बॉडी के उसके तरफ उड़ता हुआ आया। उस सर की आंखें अभी भी शॉक में खुली हुई थी। भाई साहब, मतलब देख रहे हो, सर कट चुका है, ठीक है, उसकी बिना बॉडी के आया, इस वजह से उसकी आंखें खुली हुई थी, ऐसा लग रहा था। ठीक है, बहुत जल्दी वो हड्डियां फ्रेश और ब्लड से घिरा हुआ था। लिन फेंग कॉप्स लगातार बढ़ते जा रहे थे। ढलते हुए सूरज के नीचे एक रोती हुई औरत की वॉइस हवा में गूंज रही थी। ये सारे डिपार्टेड स्पिरिट अपनी मौत का बदला मांग रहे थे। चांद की फीकी रोशनी में वो एक ऐसे वर्ल्ड में घूम रहा था जो ब्लड और डेथ से भरा हुआ था। उस वक्त स्क्वायर पर कुछ लोगों ने अपनी आंखें खोल ली थी। वो हेवली सांस ले रहे थे और शौक में थे। उनके कपड़े ठंडे पसीने से भीग चुके थे। जो लोग अभी अभी झटके से जागे थे वो जल्दी से इधर उधर देखने लगे। उन्होंने नोटिस किया कि कुछ स्टूडेंट्स अभी भी आंखें बंद करके बैठे हुए थे, खासकर ओल्डर स्टूडेंट्स जो अपने ड्रीम्स में कम्प्लीटली इमर्ज हो चुके थे। लिन फेंग की बैग भी ठंडे पसीने से भीग चुकी थी। इतनी नाइटमेयर जैसे चीजें देखकर कौन काम रह सकता था। ऊपर से जिथर की मेलोडी इस सीन को और भी रियलिस्टिक बना रही थी। एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग फिर से देखा जा सकता था। सोचो, ये एक इल्यूजन था, ये इतनी पावरफुल इल्यूजन थी कि वो लोगों को नाइटमेयर दिखा सकता था। अगर जो आदमी जिथर बजा रहा था वो अपनी मेलोडी और स्ट्रॉन्ग कर देता तो वो क्या वो लोगों को पागल बनाकर कोलैप्स नहीं कर सकता था। यह एक्सेप्शनल टैलेंट था। लिन फेंग के आसपास डुआन फेंग अभी भी आंखें टाइटली बंद किए हुए था, लेकिन हल्का सा कांप रहा था। जिंग यून ने पहले ही आंखें खोल दी थी। उसकी हैवी और इरेगुलर ब्रीथिंग से लग रहा था कि वो अभी अभी सफोकेट हो रही थी। बाकी लोगों में भी कुछ और ने आंखें खोल दी थी और कुछ भी अभी भी बंद किए हुए थे, लेकिन जो आंखें बंद किए हुए थे उनकी बॉडीज म्यूजिक पर रिएक्ट कर रहे थे। ये एग्जाम काफी इंटेंस हो चुका था। लिन फेंग ने सोचा। उसके फेस पर एक अजीब सी स्माइल थी। थोड़ी देर पहले वो ड्रीम में था, इतना इमर्स्ड हो चुका था कि सोच नहीं पाया, लेकिन अब उसने समझ लिया था कि एग्जाम का पर्पस क्या है। शायद आंखें खोलना ही फेल होना था। थोड़ी देर बाद जिथर की मेलोडी रुक गई। सब ये लोग एक एक करके आंखें खोलने लगे। म्यूजिशियन ने भीड़ को देखा और बोले, इस एग्जाम का पर्पस तुम्हारी इंड्योरेंस और डिटर्मिनेशन को टेस्ट करना था। अगर तुम इस एनवायरनमेंट को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो उठकर यहाँ से निकल जाओ। जो बैटलफील्ड में रहना मुश्किल है, इसलिए जो लोग अभी थोड़ी देर पहले जाग गए थे वो प्लीज चले जाएं। तुम कमांडर्स नहीं बन सकते। मतलब एग्जाम फेल हो चुका था कुछ लोगों का, तो ऐसा था।
लिन फेंग ने सोचा और हल्की सी मुस्कान दी। लेकिन वो इसलिए नहीं जागा था क्योंकि वो डर गया था, बल्कि उसकी स्पिरिट इतनी स्ट्रांग थी कि वो इल्यूजन का प्रिजनर नहीं बन सका और उसके खुद को उस प्रिजन से फ्री कर लिया था। मतलब उसकी स्पिरिट की वजह से वो बचा हुआ था, ठीक है। बहुत लोग डिसअपॉइंट लग रहे थे और एक एक करके उठ के जा रहे थे। उन्हें पता था कि उनके रुकने का कोई फायदा नहीं है। कुछ लोगों को पहले से ही डाउट था कि वो कमांडर बन पाएंगे या नहीं। म्यूजिशियन ने इधर उधर देखा और लिन फेंग को देखकर पूछा, तुम तुम क्यों नहीं जा रहे हैं? जो लोग लिन फेंग को जानते थे वो शॉक हो गए। क्या लिन फेंग फेल हो गया था? वेन आउजी पे हैरान हो चुका था। क्या लिन फेंग फेल इतना हॉरिबल सीन बर्दाश्त नहीं कर पाया? एग्जाम इजी नहीं था, लेकिन लिन फेंग जैसे किसी के लिए इम्पॉसिबल भी नहीं लग रहा था। टीचर, मैं हॉरिबल विजन्स की वजह से नहीं जागा, लिन फेंग ने हल्के स्माइल के साथ कहा। जैसे ही उसने बोला सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। उसने फील किया जैसे सबकी नज़रें उस पर टिक चुकी हों और प्रेशर डाल रही हों। टीचर का लेवल इतना हाई होना चाहिए था, फिर भी उसने कैसे समझ लिया? नहीं समझा कि लिन फेंग डर की वजह से नहीं जागा, और जिस तरह वो लिन फेंग को देख रहा था वो तो बिल्कुल डिस्टेंस जैसा लग रहा था। अगर तुम सच में कमांडर बनना चाहते हो तो गिव अप मत करो और कल सेम टाइम पर वापस आना, टीचर ने कहा। कल लिन फेंग इरिटेट हो गया। होली को ट्यार ऑफ जियू का पर्सन था वो, मतलब बहुत ही पावरफुल, ठीक है। टीचर, मुझे एक और चांस दीजिए, लिन फेंग ने कहा, वही वारी स्माइल के साथ। तुम काफ़ी सेमलेस हो, तुमने एक चांस गवा दिया है। कल आना। इतना इम्पेशेंट होना अच्छी बात नहीं है, टीचर ने कहा, जिससे लिन फेंग थोड़ा सरप्राइज हो गया। सब लोग उसे देख रहे थे। लिन फेंग ने सर हिलाया और मुस्कुराया, फिर कहा, टीचर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे एक सेकंड चांस दीजिए। टीचर ने लिन फेंग को अजीब नज़रों से देखा और धीरे से बोले, तुम्हारी डिटर्मिनेशन देखकर लगता है कि तुम टेस्ट पास नहीं कर सकते। मैं एक एक्सेप्शनल बनूंगा और रूल तोड़कर तुम्हें आज ही दोबारा ट्राई करने दूंगा। तो देखते हैं गाइस क्या होगा, ठीक है। तो इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं और देखते हैं कि क्या होगा, लिन फेंग टेस्ट पास कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और यार देखो, सपोर्ट दिखा भाई। मैं यार 40-50 एक घंटे का मैं वीडियो ले आऊँ, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर सपोर्ट नहीं दिखा रहे हो तो मैं कैसे करूँ? आप लोग भी बताइए। पूरा मोटिवेशन इससे डाउन होता है यार, है ना। तब मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।